नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने प्रयोगशाला सहायक के डिटेल सिलेबस में भाग अ की बात कर ली थी। अब सर भाग अ क्या है तो मैं आपको बता दूं, वापस रिकॉल करवा देता हूं। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है। प्रयोगशाला सहायक का जो सिलेबस है वह दो भागों में बटा हुआ है। सर कौन कौन से भाग? एक तो है भाग अ और एक है भाग ब। ठीक है, अब पेपर एक ही होता है लेकिन दो भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, भाग अ है, भाग अ में है सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान, मतलब जी के है। ठीक है, भाग ब में जो है वह है विज्ञान। विज्ञान में हो गई केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो भाग अ की जो वीडियो है, एक वीडियो मैंने बनाई है जो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने भाग अ के जैसे कि कौन कौन से टॉपिक है। इतिहास है तो इतिहास के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उन टॉपिकों में आपको क्या क्या पढ़ना है। भूगोल के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनमें आपको क्या पढ़ना है। कला संस्कृति का कौन कौन से टॉपिक है, उसकी जो डिटेल सिलेबस की वीडियो है भाग अ की, मतलब प्रयोगशाला सहायक की जीके की जो डिटेल सिलेबस की वीडियो है वह मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, आप वह वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आज हम भाग ब के डिटेल सिलेबस यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जो प्रयोगशाला सहायक का जो भाग ब का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसमें भी जो है सबसे पहले जीव विज्ञान के डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जीव विज्ञान दो भागों में बटी हुई है, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और एक है प्राणी विज्ञान। तो इसमें भी इन दोनों के टॉपिक दिए हुए हैं। कुछ टॉपिक बॉटनी के हैं और कुछ टॉपिक जो है वह जूलॉजी के हैं। तो सबसे पहले हम बॉटनी का पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला टॉपिक है इसका वह है शैवाल, कवक, सेवाक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी एवं आवर्त बीजी और पादपों के सामान्य लक्षण। ठीक है, यह जो पहला टॉपिक है आपको सर कहां से पढ़े, तो यह जो पहला टॉपिक है यह आपको 11वीं की जो भी बताऊंगा वह सारी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, 11th का कौन सा टॉपिक? तीसरा टॉपिक। 11th का तीसरा जो चैप्टर है उसमें आपको पहला जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सा चैप्टर है, बकायदा ये भी बता दूंगा। ठीक, दूसरा जो टॉपिक के बारे में देखते हैं, अनावृत बीजी, पादपों की आकारिकी। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम मूल स्तंभ एवं पर्ण की संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प बीजी एवं उनकी संरचना। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है सर कौन सी बुक और कौन से चैप्टर है, तो यह आपको मिलेगा 11th की बुक से ही मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और उसमें पांचवा जो चैप्टर है वह इसी से संबंधित है और यह वाला जो टॉपिक है पांचवें चैप्टर से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, पादप शरीर। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है उत्तक एवं उत्तक तंत्र एवं द्वितीयक वर्दी। यह जो टॉपिक है आपको मिल जाएगा 11th की बुक से। सर 11th की एनसीईआरटी या आरबीएससी? अब तो पूरे राजस्थान में एनसीईआरटी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो 11th की एनसीईआरटी सर कौन सा चैप्टर है, तो यह है छठा चैप्टर। 11th का जो छठा चैप्टर है उसमें आपका तीसरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है पादप कार्य की, तो इसमें हम पढ़ेंगे परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतियां। ठीक है सर, ये टॉपिक कौन सा है, तो यह मिलेगा आपको 11th की 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर। यह जो है इन पांचों चैप्टर में आपको 11th की जो बुक है उसके एनसीईआरटी की 11, 12, 13, 14 और 15वें चैप्टर में आपको पादप कार्य की पूरा हो जाएगा, उसमें आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उदाहरण भी इसके ही पूछे जा चुके हैं और इसके पूछेंगे, तो आपको उदाहरण भी इसी के याद करने हैं एनसीईआरटी की बुकों से। ठीक है, फिर है पांचवा जो चैप्टर है वह है पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि परिस्थितिक एवं जैव विविधता। ठीक है, यह जो टॉपिक है पांचवा टॉपिक, यह सर हमारी कौन सी बुक है, तो यह है 12th की बुक है। ठीक है सर, 12th की बुक है, एनसीईआरटी बुक है। कौन सा चैप्टर है, तो यह जो आपको टॉपिक मिलेगा पांचवा, तो यह आपको मिलेगा 13वां, 14वां और 15वां। ये जो तीन टॉपिक है, तीन चैप्टर जो है 13, 14 और 15, यह इसमें जो पर्यावरण अध्ययन वाला जो टॉपिक है वह आपका कवर हो जाएगा। 12th की एनसीईआरटी में 13, 14 और 15वां जो टॉपिक है वह आपका कवर हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं जैव विविधता, छठा टॉपिक। इसमें है सामान्य जानकारी, पुनर्योजित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप एवं जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये छठा चैप्टर जो है आपको वह 12th की बुक से ही पढ़ना है सर।
ठीक है सर एनसीईआरटी। सर कौन सा चैप्टर है, तो यह आपको 11वां और 12वां चैप्टर, जब 12th की बुक का 11वां और 12वां चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपकी जैव प्रौद्योगिकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बकायदा आपको जो एग्जाम्पल है वह भी एनसीईआरटी की बुक के याद करने, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। 7वां चैप्टर है पादपों का आर्थिक महत्व। सर ये कौन सी बुक से पढ़े, देखो यह जो टॉपिक है वह अनंत है, मतलब इसका कोई पार नहीं है। तो इसके लिए आप अगर कॉमन से पढ़ना चाहते हो तो वह तो है आपकी 11th की तीसरा जो चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से कवर करना है, बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है, तो आपको गूगल बाबा की जरूरत लेनी पड़ेगी। किनकी, गूगल की जरूरत लेनी पड़ेगी, या आप कहीं से नोट्स का जुगाड़ कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, या कोई कंपटीशन की बुक आती है जिसमें साइंस है और पादपों का आर्थिक महत्व टॉपिक है तो आप वहां से कवर कर सकते हो, नहीं तो आपको गूगल पर तो मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको 11th का तीसरे चैप्टर में यह कवर हो जाएगा। कौन सा, पादपों का आर्थिक महत्व। सर 8वां टॉपिक कोशिका संरचना, असीम केंद्र की एवं ससीम केंद्र की, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका विभाजन। सर ये कौन से बुक से और कौन सा चैप्टर है, तो यह मिलेगा आपको 11th की बुक से। सर कौन सा चैप्टर, तो यह मिलेगा 8वां, 9वां और 10वां। ये जब 3 चैप्टर करोगे तो यह पूरे कोशिका के ही है 3 चैप्टर। कौन से, 8वां, 9वां, 10वां। 11वीं का 8वां, 9वां, 10वां जो चैप्टर है उसमें आपकी कोशिका का जो टॉपिक है वह पूरा कवर हो जाएगा। तो यह हमने बात की बॉटनी की, वापस रिकॉल करवा देता हूं। पहला जो टॉपिक है वह 11th की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से तीसरा चैप्टर है। दूसरा जो टॉपिक है वह 11th की बुक से 5वां चैप्टर है। तीसरा जो टॉपिक है वह 11th की बुक से छठा टॉपिक है। चौथा जो टॉपिक है वह 11th की 11, 12, 13, 14, 15 जो आप चैप्टर पढ़ोगे 5, उनमें आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5वां जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन वाला, तो यह 12th की 13, 14, 15 3 चैप्टरों को पढ़ने से आपका पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, एग्जाम्पल भी इनके याद करना, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना कवर कर लेना, ठीक है, या हो जाएगा आपका सिलेक्शन। फिर बाद में है छठा चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो 12th की 11वां 12वां जो चैप्टर है वह जैव प्रौद्योगिकी का ही है, तो आप वह पढ़ लेना, कवर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। 7वां चैप्टर पादपों का आर्थिक महत्व, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, अगर हल्का फुल्का एडजस्ट करना है आपको तो 11वें का तीसरा चैप्टर में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। और थोड़ी बहुत अगर जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप गूगल की सहायता ले सकते हो, किसी के नोट्स पढ़ सकते हो, या जो कोई विद्यार्थी कॉलेज में है या जिसने एमएससी जीव विज्ञान में किया है तो उसकी सहायता आप ले सकते हो, ठीक है। फिर जो 8वां टॉपिक है कोशिका, तो यह आपको करना है 11th की 8वां, 9वां और 10वीं बुक से, ठीक है। 11th की बुक से 8वां, 9वां और 10वां जो चैप्टर है उसमें आपका कोशिका का जो टॉपिक है वह पूरा हो जाएगा, ठीक है। वैसे जीव विज्ञान मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करने वाला हूँ और बहुत डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह तो बात हुई अपने बॉटनी की। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के दूसरे भाग जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी के बारे में। नमस्कार, हमने प्रयोगशाला सहायक में जीव विज्ञान के जो बॉटनी के टॉपिक है उनकी बात कर ली कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक में ही जीव विज्ञान के जो जूलॉजी के टॉपिक दिए हुए हैं वह कौन कौन सी बुक से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक जो है कौन कौन से चैप्टर से हमको मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आनुवांशिकी। कौन सा टॉपिक है? आनुवांशिकी। इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम हो गए, सामान्य शब्दावली, डीएनए एवं आरएनए की संरचना एवं वंशागति का आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवांशिकी विकार, ठीक है। तो यह जो टॉपिक है आनुवांशिकी, यह सर कौन सी बुक से पढ़ना है? तो यह वही है 12th की बुक, 12th की एनसीईआरटी की बुक, ठीक है सर। कौन सा चैप्टर? तो यह मिलेगा 5वां, 6ठा और 7वां। 5वें, 6ठे और 7वें चैप्टर में आपका जो आनुवांशिकी का जो टॉपिक है प्रयोगशाला में वह आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे अकशेरुकी का संघ तक तथा कशेरुकी का संघ तक वर्गीकरण, ठीक है। तो यह जो टॉपिक है सर हमको कहां से मिलेगा? तो यह मिलेगा 11th की एनसीईआरटी की चौथे चैप्टर से। 11th के एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर से आपका जंतु जगत का वर्गीकरण का जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र जो है उनके बारे में दिया हुआ है, जैसे प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गया, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सी एवं अनाऑक्सी श्वसन,
केब्र चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जित पदार्थ और प्रवक्त की संरचना एवं कार्य की। ठीक है, और यह जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक मानव में पाचन तंत्र एवं श्वसन वाला, यह आपको मिलेगा। और यह जो टॉपिक है मानव रोग, मानव में पाचन तंत्र, मानव में परिसंचरण तंत्र एवं मानव तंत्रिका तंत्र एवं पेशिया तंत्र, इनको साथ ही करवा देता हूं मैं, साथ ही आपको बता देता हूं कि कौन से टॉपिक में मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर है मानव परिसंचरण तंत्र एवं अंत, इसमें हम पढ़ेंगे स्त्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां एवं एंटीजन एवं एंटीबॉडीज, अंतस्रावी ग्रंथियों के एवं उनके हार्मोन। ठीक, फिर है मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना एवं तंत्रिका संवेग। ठीक है, इसमें यह पढ़ेंगे। फिर है पेशिया तंत्र में पेशियों के प्रकार एवं पेशियों का संकुचन। तो 3 से जो 6 तक टॉपिक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, यह एक ही बुक से पढ़ना है। सर कौन सी? तो यह 11th के 16वें से जो 22 तक चैप्टर है, 16वें से 22 तक जो चैप्टर है वो उसमें आपका हो जाएगा मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा और पेशिया तंत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा 16 से 22 चैप्टर में। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। अब हम बात करते हैं मानव में जनन तंत्र एवं मानव रोग, संरचना उनकी, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथ जनित रोग। यह जो टॉपिक है 7वां मानव में जनन तंत्र वाला एवं मानव रोग वाला, तो यह आपको मिलेगा 12th की बुक से। सर कौन सा चैप्टर है? तो यह मिलेगा तीसरा, चौथा और 8वां, 9वां। यह जब चैप्टर पढ़ोगे 12th के 3, 4 और 8, 9, उनमें आपका मानव में जनन तंत्र एवं मानव रोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बकायदा आपको उदाहरण भी उन्हीं के याद करने हैं। फिर है जैव विकास। तो जैव विकास में क्या है? जंतुओं का आर्थिक महत्व है, जैसे उसमें पादपों का आर्थिक महत्व था, तो जंतुओं का आर्थिक महत्व है, तो यह आपका क्लियर हो जाएगा। तो 11th की एक चैप्टर है जिसका नाम है 7वां। ठीक है, तो 11th के 7वें चैप्टर का आपका क्लियर हो जाएगा। 11th नहीं, सॉरी 12th है, 12th। तो 12th के 7वें चैप्टर से आपका यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मानव में जंतुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, तो जीव विज्ञान के हमने जूलॉजी पोर्शन की बात कर ली है। एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं। जो पहला टॉपिक है अनुवांशिकी, वह आपको पढ़ना है 12th की 5वां, छठा और 7वां चैप्टर। फिर है जंतु जगत, उसके लिए 11th का 4था चैप्टर है। फिर मानव में पाचन, श्वसन एवं मानव में परिसंचरण तंत्र, फिर मानव तंत्रिका तंत्र एवं पेशिया तंत्र वाला जो टॉपिक है, ये 3, 4 और 5, 6, यह आपको पढ़ना है 11th के 16वें से 22 तक जो चैप्टर है, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, 22वां जो चैप्टर है, उसमें आपके 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर है मानव में जनन तंत्र एवं स्वास्थ्य रोग। यह जो है वह 12th की तीसरा, चौथा और 8वां, 9वां टॉपिक चैप्टर करने हैं, जिससे यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर है जैव विकास एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व है, यह 12th के 7वें चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात की प्रयोगशाला सहायक के डिटेल सिलेबस में जीव विज्ञान की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बाद में भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, तो अब हम देखते हैं प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में भौतिक विज्ञान की डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें जो है पहला टॉपिक दृढ़ पिंड गतिकी, बल आगुण, कोणीय संवेग, संरक्षण एवं सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आगुण। ठीक है, यह जो आपको पढ़ना है वह 11th की बुक से आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सी बुक से? 11th की एनसीईआरटी बुक से। ठीक, फिर है उष्मा गतिकी, प्रथम नियम उसके, इसके द्वितीय नियम और इसके तृतीय नियम। ठीक है, फिर है उष्मा इंजन और है प्रतिशक। तो यह जो टॉपिक है वह आपको वापस ये 11th की टॉपिक से पढ़ना है और एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। ठीक है, फिर है दोलन में है सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण। यह भी आपको 11th की बुक से आपको मिल जाएंगे। एक चैप्टर है, क्लियर कर दोगे, देखोगे इंडेक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर है स्थूल वैद्युतिकी, यह 12th का चैप्टर है, 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर ये तरंग जो है वह 11th की है। जैसे 12th में क्या पढ़ना है? कूलाम के नियम, विद्युत क्षेत्र और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये दोनों पढ़ने हैं। गाउस का नियम भी पढ़ना है और अनुप्रयोग, ये 12th में आपका क्लियर हो जाएगा। 12th की बुक से आपको ये जो है टॉपिक मिल जाएंगे। फिर है तरंगों के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वह आपको 11th की बुक से, 11th की जो बुक है भौतिक विज्ञान की, उसमें मिल जाएगा। फिर है विद्युत धारा, यह 12th का चैप्टर है, तो 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर है प्रकाशिकी, ये 11th का चैप्टर है, तो 11th की बुक से आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, इसमें जो प्रकाशिकी में क्या पढ़ना है? तो सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है व्यक्तीकरण, फिर है विवर्तन एवं ध्रुवण मापी। ठीक है, तो ये 11th के टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा।
फिर है परमाणु, तो परमाणु में क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, तो यह आपको पढ़ना है 12th की बुक से, 12th की भौतिक विज्ञान की बुक से, ठीक है। फिर है नाभिक, तो द्रव्यमान स्थिति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, तो यह भी आपको है जो 12th की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। ये चैप्टर है, एक एक ही चैप्टर दिया हुआ है तो आपका क्लियर हो जाएगा, इंडेक्स में देखोगे आपको मिल जाएगा नाभिकीय चैप्टर, ठीक है। फिर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, यह भी आपको मिलेगा 12th के चैप्टर में, 12th की बुक जो है उसके मैं आपको मतलब इसमें जो है देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 तो है, ये जो गोले लगाए हैं मैंने ये तो है 11th के चैप्टर, ठीक है, जो गोले नहीं लगाए वह है 12th के, तो इसमें 5 तो है 11th के और 5 चैप्टर है 12th के, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आप कर दोगे, ठीक है। तो यह अपने हो गई प्रयोगशाला सहायक के भौतिक विज्ञान की बात। तो अब हम देखते हैं प्रयोगशाला सहायक के रसायन विज्ञान की बारे में। नमस्कार, तो हम बात करते हैं अभी प्रयोगशाला सहायक में रसायन विज्ञान के सिलेबस की, ठीक है। तो इसका डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है वह है दिया हुआ है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है वह है पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक, ठीक है। तीसरा चैप्टर है इसमें रासायनिक साम्य, चौथा है आयनिक साम्य, पांचवा है गैसीय अवस्था और छठा है द्रव अवस्था, सातवां है ठोस अवस्था तथा आठवां है विलयन एवं नौवां जो चैप्टर है वह है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं गुणधर्म और 10वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कौन कौन सा बुक से पढ़ना है, तो यह आपको मिलेगा 11th की बुक से, यह भी है 11th की बुक में, यह है 11th का चैप्टर है, यह भी 11th का चैप्टर है, यह भी 11th का चैप्टर है, यह 12th का पहला चैप्टर है, यह 12th का दूसरा चैप्टर है, यह 11th का है, 11th का है और 11th का है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो है 90% आपको ये मिलेगी, 90% आपको 11th है और 12th के तो सिर्फ 2 चैप्टर है, ठीक है। इसमें भी है जैसे कार्बनिक यौगिक के नामकरण एवं गुणधर्म में, तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत वगैरह जो भी है तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो यह मैंने मेन चीज मेरा ये बतानी था कि कौन सी बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आप मैक्सिमम आप यही करना कि एनसीईआरटी खरीद लेना, या तो आपको कहीं से मिल जाएगी, अगर गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से कोई जुगाड़ हो सके तो वो कर लेना, नहीं तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी 11th की और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना। देखो मैक्सिमम 11th के जो है टॉपिक है रसायन विज्ञान में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रयोगशाला सहायक के डिटेल सिलेबस की बात, ठीक है। पहले में हमने बात कर ली जीके की और इस वीडियो में हमने बात की केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, और इसके जो डिटेल सिलेबस के आपको क्या क्या पढ़ना था वह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।